अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ द मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एन एक्साइटिंग एंड थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज पर, जो कि है 16.5। सो होल्ड ऑन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से देखेंगे कि हम कितने सॉल्व कर पाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास जो है 1 से लेकर 12 तक जो है वो सरफेस एरिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं काफ़ी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमने एग्जांपल्स की, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देन हम सारे जो बाकी के करेंगे रिमेनिंग, उसमें हम हर स्टेप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए। अब मैंने सोचा कि चलो एक साल में तो थॉमस कैलकुलस ख़त्म हो जाएगी, बट एक साल गुजर गया बट थॉमस कैलकुलस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एंड हम लोग काम रोज़ाना करते हैं फिर भी नहीं ख़त्म हो रही। देखें थॉमस ने बनाई कितने टाइम में होगी। तो चलिए हम लोग जो है 1 से लेकर 12 तक देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी कोई न्यू जो है स्टार्ट होगा, जैसे सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रल, तो फर्स्ट ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, देन बाकी के थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में जूम करके देखेंगे हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अच्छा सा पेन उठा लेते हैं। ठीक है, हमें बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस कट फ्रॉम द पैराबोलाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0 बाय द प्लेन जेड इक्वल टू 2। तो चलिए यहाँ पर हमें जेड की अगेन जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जेड क्या है, एंड हमें फाइंड करना है कि पैराबोलाइड को जब एक तरह से कट कर लिया जाए तो उसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा। सो लेट्स सॉल्व द सोल्यूशन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज आपको पता है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक टॉपिक्स। सो हम लोग आ गए विद क्वेश्चन नंबर 1। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने लिख दी। खैर उन्होंने कुछ खास हमें दिया नहीं था, वो हमें कुछ खास नहीं देते। आई डोंट नो उनकी हमसे क्या दुश्मनी है, बट वो हमें खास नहीं देते। नहीं देते तो नहीं देते, हम खुद तो ही ना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है पैराबोलाइड के लिए, जिसको उन्होंने जो है कट किया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, एंड साथ में जेड की जो है हमें वैल्यू गिवन है जो कि है हमारे पास 2 के इक्वल। तो हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो सरफेस एरिया का हमारे पास जो है फॉर्मूला है सरफेस एरिया, जो कि है डबल इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स रीजन विद हमारे पास जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ, एंड देन ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग प्रोडक्ट में ले लेंगे विद पी एंड साथ में डी ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन आती है, यानी कार्टीजन टू पोलर में चिन्ह किस तरह से चेंज करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूँ, होप कि सबको उधर समझ आ गई होगी। ठीक है, कार्टीजन टू पोलर थोड़ा सा हम डिटेल से हर उसमें पढ़ेंगे, बिकॉज हर जो है क्वेश्चन में अलग से शेप दी जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी शेप कार्टीजन किस तरह से हम लोग पोलर में चेंज करते हैं, हमारे पास उसका जो है सरफेस एरिया क्या आता है। ठीक है, हमें मतलब अगर मैं बोलूँ साफ साफ, तो चैप्टर नंबर 16 में हमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेगी कि कौन से शेप का कौन सा एरिया होता है, कौन से शेप का कौन सा एरिया होता है, कौन सी इक्वेशन होती है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या डोमेन, क्या रेंज होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमें लिस्ट बना के याद कर लेना चाहिए। एंड होल्ड ऑन, मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, बट जब सारी जो है मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट उसको एक जगह पे जो है रिकॉर्ड करना काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो बीच बीच में फिर मुझे क्या करना होता है, वीडियो को एडिट करना होता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं डाली, ये नहीं डाली, ये नहीं डाली, तो फिर मैं बाद में कर रही होती हूँ। तो अभी मेरी ब्रेक होगी 1 महीने बाद, तो उसमें मैं ये सारा काम करूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फंक्शन की तरफ। सबसे पहले हमें फंक्शन है हमारे पास फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर पी की बात करें तो ऑफ कोर्स के है, यानी 1। ठीक है, तो पी हमारे पास के है क्योंकि हम जेड पे काम कर रहे हैं, ये रहा। अच्छा, फंक्शन सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है कि पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x आई आएगा, 2y j आएगा, माइनस ये हो जाएगा k। पार्शली सबको पता होगा, बहुत दफ़ा पर आ चुकी हो, अगर नहीं पता तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना है, तो हमें उसका फॉर्मूला भी पता है। अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड डाल दूंगी तो इधर मैंने स्क्वायर रूट डाल देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट डाल देना है, तो यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं दिस विल बी कैंसिल, यूनिट्स को नहीं डालते ग्रेडियंट में, स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -1 पे स्क्वायर। ठीक है,
-1 पे स्क्वायर। ये हो गया है हमारे पास सारा का सारा। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ एफ। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 4y² एंड ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर का हम लेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 आ चुका है। तो दिस इज़ द ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ f। ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² प्लस ऑफ 1। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ f हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू p जो है हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो ग्रेडियंट ऑफ f डॉट प्रोडक्ट p। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 इसको अगर हम लोग लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 2xi प्लस 2yj और इधर -k था। ठीक है, और इसको अगर हम लोग लें विद k तो हमारे पास क्या आएगा, x का तो है नहीं 0, y का है नहीं 0, k और k का है। ठीक है, तो x y जो होंगे वो हमारे पास 0 0 की तरफ चले जाएंगे। k और y का क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, सो हमारे पास इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि वो 1 आ चुका है। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, सो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। रीजन, इसकी वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास 4x² 4y² प्लस 1 एंड इसकी वैल्यू 1 थी तो मैं नीचे 1 लिख दूंगी। एंड डी ऑफ ए को हम लोग डी ऑफ x एंड डी ऑफ y लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई है। 1 को लिखे ना लिखे, अब हम बड़े हो गए ना, सो वाई बॉदर, 1 को नहीं लिखते, हटा देते हैं। वो मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चले किसकी वैल्यू 1 है। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है, हाउ टू चेंज कार्टिजन इनटू पोलर। अब इस कार्टिजन को हमने पोलर में चेंज करना है, तो इसका रेंज और जो एंगल है वो हमें पता होना चाहिए कि इस सरफेस का रेंज और एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कार्टिजन में चेंज करते हैं, सारा का सारा हटा देते हैं, इसको सिर्फ लिखेंगे ऊपर। अब डिटेल का काम आ गया है। डबल इंटीग्रेशन सरफेस एरिया रीजन स्क्वायर रूट एंड द रेस्ट विल बी सेम। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग x और y की बात कर लेंगे। ठीक है, x हमें किस चीज़ से रिप्रेजेंट देता है, ये हमें रिप्रेजेंट देता है r cos ऑफ थीटा का। ठीक है, एंड ये होता है y r sin ऑफ थीटा। हम लोग एग्जांपल्स में ये चीज़ कर चुके हैं। इसमें जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है वो पोलर टू जो कार्टिजन टू पोलर हम लोग लिमिट चेंज करते हैं, वो चीज़ जो होती है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई, इसको हम लोग जो है अपने इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। लेट टेक द फंक्शन जो कि है हमारे पास 4x² प्लस 4y² प्लस ऑफ 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको ले लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4x² की जगह हम ये लगाएंगे जैसे कि r² cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 4 एंड ये हो जाएगा r² साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस 1 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4r² को कॉमन ले लेना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस 1। ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, आइडेंटिटी है, काफ़ी पुरानी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो r² प्लस 1 जो है हमारे पास इस होल फंक्शन का जो है कार्टिजन इनटू पोलर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कार्टिजन टू पोलर तो फंक्शन का कर लिया हमने, तो यहाँ पर अब मैं इसको एडिट कर दूँगी। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही एडिट करूँगी। तो सबसे पहले आपने ये लिख देना है, फिर जो मैं एडिशन कर रही हूँ आपने नीचे नीचे एडिट करना है। ठीक है, अब हम लोग इसको एडिट कर देंगे। न्यू चीज़ को मैं ब्लू से लिखूँगी। ठीक है, जो मैं ऐड कर रही हूँ सरफेस एरिया के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 4r² प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इसको हटा देते हैं। अब हमें पता है
कि जो x होता है वो r को रिप्रेजेंट करता है, जो y होता है वो हमारे पास थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, मैं लिख दूंगी d ऑफ थीटा। ठीक है, और जब हम लोग कार्टेशियन इनटू पोलर चेंज करते हैं तो एक r भी आता है हमारे पास, तो ये हो गया r d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ हम लोग लगाते हैं यहाँ पर रीजन जो r है उसके लिए हम पहले r की जो है यानी जो रेडियस है वो ढूंढते हैं कि इस शेप का रेडियस क्या है। ठीक है, RADIUS, और फिर हम लोग एंगल ढूंढते हैं कि इसका एंगल क्या है। ठीक है, सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या होगा। रेडियस हमारे पास होगा यहाँ पर 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 y। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो हमारे पास सर्कल का जो 0 तो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है ना, ये हो रहा है सेंटर से स्टार्ट। ठीक है, सेंटर से ले रहे हैं हम लोग एक मैक्सिमम रेडियस ऑफ द रीजन ऑफ सर्कल। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो मैक्सिमम रीजन है सर्कल का वो हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि ये किस चीज़ को डिनोट करता है, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेते हैं जो कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 देता है। एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर एंगल जो है वो हमारे पास जाएगा यानी थीटा, ये r, ये थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई तक। ठीक है, 0 तो ऑफ कोर्स सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 2 पाई है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये कर रहा है कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सर्कल। सो होप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी होगी कि हम लोग किस तरह से इस फंक्शन को जो हमारे पास गिवन है, इसका नाम क्या था, पैराबोलाइड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे जो है चेंज करते हैं कि सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेते हैं रेडियल को, एंड देन एंगल को हम लोग सेंटर से कंप्लीट रिवोल्यूशन तक लेते हैं। तो दीज आर अवर आर एंड अवर थीटा। लेट्स पुट दिस इन द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, सो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास, आर क्या है, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दूसरा क्या है 0 से 2 पाई। तो जितनी भी न्यू चीज़ें थी वो सारी की सारी मैं ऐड कर चुकी हूँ। नाउ वी विल टेक द सिंपल इंटीग्रेशन, नॉट समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, अब हम चलते हैं अपने इंटीग्रेशन की तरफ। यहाँ पर इंटीग्रेशन हाँ वही पुरानी यूज़ हो रही है, कोई चीज़ न्यू नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें न्यू थी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैं काफ़ी डिटेल से हर जगह पढ़ा चुकी हूँ। लेट करते हैं कि u जो है वो हमारे पास दिस फंक्शन के इक्वल है 4r² + 1 के इक्वल। डेरिवेटिव निकालेंगे यानी d ऑफ u इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 r, साथ में d ऑफ r, 8 की हमें ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा r d ऑफ r, जिसकी हमें ज़रूरत है r d ऑफ r। हम लोग यूज़ करेंगे इसको, हम यूज़ करेंगे इसको, और ऑफ कोर्स लिमिट को भी चेंज करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको पुट कर देती हूँ, देन लिमिट को चेंज करते हैं। सारा काम एक साथ नहीं करते, थक जाएंगे हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई, लिमिट विल बी सेम। इसकी लिमिट जो होगी वो चेंज होगी क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एंड वी नो दैट जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए तो लिमिट चेंज होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास u के, हमने इस फंक्शन को u लिया था तो u हो जाएगा, एंड ये है 1/8 du के इक्वल। ठीक है, तो 1/8 को मैं बाहर लिख दूंगी, अंदर अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते, तो 1/8 बाहर। ठीक है, अब मैंने u लिख दिया। अब इसकी लिमिट को मैंने चेंज नहीं किया, ये हटाऊंगी तो बोर्ड थोड़ा सा फ्री होगा। अब हम लोग इसकी लिमिट को चेंज करेंगे। सबसे पहले r को पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 4 0 1, तो मेरे पास 0 की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब r को पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो u इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे 2, ठीक है, 2 पे होल पावर +1, 2 कैंसिल, 4 2 ज़ार 8, और ये हो जाएगा 9। तो दिस विल बी द लिमिट, 4 2 ज़ार 8 9 ही है। हाँ,
मुझे इससे गलत लग रहा था, मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया है न्यू लिमिट। न्यू लिमिट मैंने पुट कर दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वही पावर सब्स्टिट्यूशन, नथिंग न्यू। कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर न्यू नहीं है, और कोई वैसे भी हमें पता है कि यही कुछ चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं, पावर, इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, और ज़्यादातर बहुत ही कम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है ना। तो चलिए, ये हो जाएगा 1/8 अपनी जगह पे, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन अपनी जगह पे। अच्छा, डी ऑफ थीटा भी आप लिख दीजिए, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, डी ऑफ थीटा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर u की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, लिमिट है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो पुट कर देंगे 1/8 ये वाली इंटीग्रेशन अपनी जगह पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 u की पावर 3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, लिमिट अपनी जगह पे। सही है, अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ, तो इसको हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं पहले। 2/3 को मैं बाहर निकाल रही हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और u की पावर 3/2, लिमिट है 1 से 9 तक, डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार, तो ये आ जाएगा 24। सो 2/24, और ये वाली चीज़ हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगी ना। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो 9 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1 3/2, ये हो गई लिमिट डी ऑफ थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/12। ठीक है, अपनी जगह पे 1/12 आ गया है हमारे पास। अब अगर हम लोग अंदर देखें, 0 से 2 ऑफ पाई आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ से -1, सो डी ऑफ थीटा 27 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 26, और /12, 26/12 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है 13/6, तो हम यहाँ पर 13/6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/6। एंड अब हम क्या करेंगे, 1 यानी डी ऑफ थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है कि जब हम लोग 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। 13/12 6 को हम बाहर रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा थीटा। थीटा की लिमिट हमें गिवन है 0 से 2 पाई। ठीक है, तो अब 0 से 2 पाई थीटा में पुट करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैं पुट कर दूँगी 2 पाई माइनस जो है 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 2 और 6 हमारे पास हो जाएगा 13/3 हो जाएगा, एंड साथ में पाई जो है वो अपनी जगह पे। सो दिस इज़ अवर आंसर। दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन पैराबोलाइड, जिसको हमने कट किया था, जो है सरफेस, जिसको हमने कट किया था। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया हमने कट किया, तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या आया 13/3 पाई। होप कि सबको समझ आ गई होगी, इतना डिटेल में मैंने बताया है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है हर किसी की सेम होती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इस लेवल पे अब आपको आनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।